गुड मॉर्निंग एम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। डीटीपी सब्जेक्ट के तहत ये लेक्चर नंबर 14 है और आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो हम पासपोर्ट साइज फ़ोटो प्रयोग करते हैं तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो हम जानते हैं। तो भाई मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि जो पासपोर्ट साइज़ का जो डायमेंशन होता है ना, पासपोर्ट साइज़ का जो डायमेंशन होता है, देखो दो डायमेंशन का बेसिकली चलता है। तो ये हाइट है और एक विड्थ है, ठीक है। तो ऐसे ही एक और आप बना सकते हो। हाउ हाउ इतना बड़ा तो नहीं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जनरली मार्केट में जो बनाते हैं लोग, है ना, तो उसकी हाइट और विड्थ का डायमेंशन क्या होता है। तो ये 25 mm बाई 35 mm, मतलब 25 mm उसकी विड्थ होती है और 35 mm उसकी हाइट हो सकती है, या तो 35 mm जो है उसकी विड्थ हो सकती है और 45 mm उस पासपोर्ट साइज फ़ोटो की हाइट हो सकती है। तो इस डायमेंशन का हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखते हैं। तो मैं क्या किया हूँ, डेस्कटॉप में फोटोशॉप प्रैक्टिकल नाम का एक फ़ोल्डर है, उसमें मैंने खुद का अपना फ़ोटो रखा हुआ है और ऐसे ही कहीं भी रैंडम प्लेस में मैंने ये तस्वीर लिया हुआ है और इसको हम लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ और फोटोशॉप में ले जा करके इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं खुल रहा है फ़ोटो क्योंकि व्हाट्सअप से लिया हूँ, तो इसको मैं क्या करता हूँ जेपीईजी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जेपीईजी में कन्वर्ट करने के लिए मैं पेंट में उसको ओपन किया, ठीक है। तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ही फोटोशॉप में हम ओपन कर सकते हैं। तो मैं इसको जेपीईजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ये देखिए फ़ोटो इतना बड़ा है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेव एज जेपीईजी फॉर्मेट में सेव कर लेता हूँ पहले, जेपीईजी फॉर्मेट। और इसको मैं सेव कर रहा हूँ कहाँ पर, डेस्कटॉप में ही, ठीक है, उसी में ही। तो इसको मैं पासपोर्ट नाम से इसको सेव कर लेता हूँ सेम डायरेक्टरी में, ठीक है, उसी फोल्डर में जहाँ पर डेस्कटॉप में एक फोटोशॉप प्रैक्टिकल नाम का फोल्डर अभी तक आया नहीं है सेव, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मैं फोटोशॉप में ओपन करके देखता हूँ। ड्रैग किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया मैं, तो देखिए बड़े आसानी के साथ ये यहाँ पर खुल गया। अब देखिए इसकी हाइट और विड्थ तो बहुत ज़्यादा है, हमें हमें इसे क्रॉप करना पड़ेगा। तो एक क्रॉप टूल होता है यहाँ पर, तो ये मैं सेट किया और यहाँ डायमेंशन सेट कर दो भाई। 25 mm इसकी क्या होगी विड्थ और हाइट होगी इसकी 35 mm, ठीक है। तो ये डायमेंशन सेट हो गया। अब फोटो को आप क्रॉप कर दीजिए, तो आप ऐसे ये करिए और यहाँ ऐसे ले जा करके आप कर दीजिए एंटर। तो वो आपको जो डायमेंशन एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो का होना चाहिए उसी डायमेंशन में आपका ये फ़ोटो जो है सेट हो चुका है। अब पीछे का जो बैकग्राउंड है भाई, पासपोर्ट साइज में पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो एक, या तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा ब्लू रहता है, या तो फिर रेड रहता है, या तो वाइट रहता है। तो हम वैसा ही बैकग्राउंड को क्या करना है, सेट करना है हमें। तो भाई सबसे पहले तो मुझे पीछे के एरिया को सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कलर करना है मुझे। तो मैं सेलेक्ट करने के लिए क्या करता हूँ, मैग्नेटिक लासो टूल का प्रयोग कर लेता हूँ, है ना। जैसे कि हम इस टूल के बारे में पढ़े थे, ये टूल क्या करता है ना, उसी उसी कलर के पिक्सल के हिसाब से, उन कलर के हिसाब से उन पिक्सल्स को क्या पकड़ते जाता है ये, जैसे एक मैग्नेट जो होता है लोहे को पकड़ता है ना, तो सेम कलर के पिक्सल को ये ऐसे पिक करते हुए चलता है। इसको मैं ज़्यादा बेटर है यहीं तक रखूँ, ठीक है। तो जहाँ शुरू किए थे वहीं ले जाकर के फिर इसे क्लिक करेंगे। अब ये एरिया सेलेक्ट हो गया है, मैं बैकग्राउंड वाइट रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर कलर आप चाहें तो ब्लू रख सकते थे, ब्लू, ठीक है। और आप क्या करें, यहाँ पर एक पेंट बकेट टूल है,
आप फिल कर देंगे, है ना, तो जो यहाँ जो कलर है वो उसी से फिल होगा। अगर मुझे ब्लू से फिल करना है तो यहाँ ब्लू सेलेक्ट कर लूँगा मैं, ओके करूँगा मैं। फिर से पेंट बकेट टूल, ये देखिए, है ना, ये एरिया बच गया, इसको भी फिल कर लेते हैं हम लोग, इधर को भी फिल कर तो जो कलर से आप फिल करना चाहें, मैं वाइट ही रख लेता हूँ, वाइट, ओके, पेंट बकेट टूल, ठीक, तो ये वाइट हो गया आपका। अब बच गया ये वाला एरिया, है ना, इस एरिया को भी हमें क्या करना है, कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं। अब ये एरिया को भी फिल करना है मुझे, है ना, तो उस एरिया को भी मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगेन मैं मैग्नेटिक लासो टूल ले लेता हूँ, और जो एरिया बच जाता है उनको मैं मैग्नेटिक लासो टूल से जहाँ फिल करना है उतने एरिया को मैं कर लेता हूँ सेलेक्ट। ये हो गया, बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया। अब वहाँ कलर फिल कर देते हैं, ठीक है। चाहते तो हम ये बकेट है ब्रश का भी यूज़ कर सकते थे, यहाँ पर ये ब्रश ले लिए और ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखो कैप्स लॉक बटन दबाओगे तो ब्रश का आकार ऐसे हो जाता है, या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे, तो ये देखिए, ठीक है। मैं फेस में भी लगा रहा हूँ बट वो ब्रश जो है ना सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन में चल रहा है, ठीक, तो ये हो गया। अभी भी फिनिशिंग ढंग से नहीं हो पाया है, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी, और ब्रश के साइज को मैं कर लेता हूँ छोटा, ब्रश का जो डायमीटर है उसको कर लेता हूँ छोटा, इतना, ठीक है। और फोटो को जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ में प्लस बटन दबाएं, और ये कॉर्नर जो जो एरिया छूट गया वहाँ ब्रश चला देता हूँ, इस तरीके से। ये अच्छे से फिनिशिंग नहीं हुआ है, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में किया हूँ इसको मैं, तो इसको आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा भाई। तो ये आपको मात्र करते कैसे हैं, कौन कौन से टूल यूज़ होंगे वो बताने के लिए एक मेरा एम था। तो इस तरीके से आप कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। कंट्रोल के साथ माइनस छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रॉप क्रॉप टूल का यूज़ करेंगे हम लोग, और इसमें इसे क्रॉप करेंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर डायमेंशन में। मैंने 25 mm बाई 35 mm में क्रॉप किया, और फिर पीछे के एरिया को क्रॉप करने के बाद में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में बैकग्राउंड को कलर फिल कर देंगे। इसे बॉर्डर भी, हाँ बॉर्डर बॉर्डर है ना, बॉर्डर कैसे, ये मार्की टूल यूज़ करेंगे, सिंगल रो मार्की टूल, मैं यहाँ मार्की टूल लगाया, ठीक है। एडिट में जाएंगे, फिर स्ट्रोक में जाएंगे, उसके बाद में मैं ना बॉर्डर ब्लैक कलर का ले लेता हूँ, ये ब्लैक कलर, ओके किया, ठीक है। अब नीचे में मुझे बॉर्डर डालना, यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ से मैं सिंगल रो मार्की टूल यूज़ किया, ये आ गया। फिर से अगेन मैं एडिट में जाऊँगा, एडिट 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 एडिट, किधर है एडिट, एडिट में स्ट्रोक, अगेन 10 पिक्सल का नीचे साइड, ये बॉर्डर हो गया। अब मुझे हॉरिजॉन्टल बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ से मैं कॉलम मार्की टूल ले लेता हूँ, यहाँ कॉलम बना दिया। फिर इसे मैं एडिट में जाऊँगा, स्ट्रोक में जाऊँगा, ठीक है। अब मुझे इधर चाहिए तो यहाँ ले आया मैं मार्की टूल को, कॉलम को, फिर मैं गया स्ट्रोक में, फिर यहाँ 10 पिक्सल का एक बॉर्डर। इस तरीके से आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार हो गया है। अब इसको चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, सेव कर देता हूँ मैं कहाँ पर, उसी डेस्कटॉप में, है ना, पासपोर्ट ओरिजिनल, ओरिजिनल नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये आपका प्रोसेस है कोई पासपोर्ट साइज़ आपको फ़ोटो बनाने का। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। तो हमने कौन कौन से टूल यूज़ किए, कैसे कैसे हमने पासपोर्ट साइज़ करने का प्रोसेस क्या है, प्रोसीजर क्या है, पड़े आप ध्यान से इस चीज़ को देखिए और करिए। प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है ना।
आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो हमारा एम यही होना चाहिए कि हम सीखें चीज़ों को। तो ये सब करने के लिए आपके पास घर में कंप्यूटर होना चाहिए भाई। पैरेलली आप प्रैक्टिकल करते चलें तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं होगा हमारे लेक्चर का और क्लास का। थैंक यू वेरी मच। बड़े अच्छे से पढ़िए भाई।